स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बिलासपुर में एम्स के 11 मजदूर कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश भर में 55 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 55 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सिरमौर में 15, बिलासपुर में 11, सोलन में 9, कांगड़ा में 8, मंडी में 7, चंबा में 4 और हमीरपुर में 1 मामला आया है। सिरमौर में 15 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। वार्ड नंबर 3 पांवटा साहिब से 1, 5 मामले पूर्विया मोहल्ला नाहन, 5 शिलाई, 2 नाहन, 1 अम्बवाला और 1 दिगाली का है। बिलासपुर में एम्स कोठीपुरा के निर्माण कार्य में लगे 11 मजदूर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मंडी जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। गोहर पुलिस थाना के 5 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में 25 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चंबा जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। श्रीनगर से लौटा सेना का जवान संक्रमित पाया गया है। होली में कंपनी के 3 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। सोलन में 9 संक्रमित मामलों में एक पंचायत के 79 वर्षीय पूर्व प्रधान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारंटीन कर दिया है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर के वार्ड नंबर 3 में कोरोना संक्रमित आईटीबीपी के जवान के संपर्क में आया उसका छोटा भाई भी कोरोना की चपेट में आ गया है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों में फेरबदल, गोविंद ठाकुर अब शिक्षा मंत्री, शहरी विकास का जिम्मा सुरेश को। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। सुरेश भारद्वाज से शिक्षा, गोविंद ठाकुर से वन, डॉक्टर सेजल से सामाजिक न्याय व अधिकारिता और सरवीन चौधरी से शहरी विकास विभाग ले लिया है। महेंद्र ठाकुर के पास जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण विभाग रहेगा। सुरेश भारद्वाज अब शहरी विकास, टीसीपी, विधि, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री होंगे। सरवीन चौधरी के पास सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ही रहेगा। डॉक्टर रामलाल मारकंडा के पास तकनीकी शिक्षा, जनजातीय विभाग और आईटी विभाग रहेगा। वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य के साथ अब कृषि का भी जिम्मा संभालेंगे। विक्रम ठाकुर उद्योग और श्रम व रोजगार के साथ अब परिवहन का भी कामकाज संभालेंगे। गोविंद ठाकुर के पास अब शिक्षा विभाग और भाषा व संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी होगी। डॉक्टर सेजल को स्वास्थ्य व आयुर्वेद का जिम्मा दिया गया है। नए मंत्री बने सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री होंगे। राकेश पठानिया को वन, युवा सेवाएं व खेल का जिम्मा सौंपा है। राजेंद्र गर्ग को खाद्य व आपूर्ति विभाग के साथ साथ प्रिंटिंग व स्टेशनरी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उपभोक्ताओं को राहत, इतने रुपये में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। रसोई गैस उपभोक्ताओं को अगस्त में कुछ राहत मिली है। इस माह घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 पैसे ही बढ़े हैं। अगस्त में उपभोक्ताओं को घरेलू सिलेंडर लेने के लिए 639 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। होम डिलीवरी के 52 रुपये 50 पैसे अलग से लगेंगे। उपभोक्ताओं को इस माह होम डिलीवरी के साथ कुल 691 रुपये 50 पैसे देने होंगे। पोंग झील की बाथू की लड़ी में 2 युवकों की डूबने से मौत। प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वाली उपमंडल के तहत पोंग झील की बाथू की लड़ी में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 18 साल के दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान मुकेश कुमार और अमृत निवासी झकड़ीवाला राजस्थान के रूप में हुई है। दोनों युवक आम के व्यापारी के साथ लेबर का काम करते थे। फ्री फायर गेम के चक्कर में 8वीं कक्षा के छात्र ने पिता के उड़ाए 1,12,000 रुपये। सोलन और चंबा के बाद अब मंडी के धर्मपुर में भी 8वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने फ्री फायर गेम खेलने के चक्कर में अपने पिता के 1,12,000 रुपये उड़ा दिए। बच्चे के पिता चंडीगढ़ में एक होटल में नौकरी करते हैं। उन्होंने कुछ जरूरी काम के लिए बैंक से ऋण लिया था। बच्चे ने फ्री फायर गेम खेलते हुए 1,12,000 रुपये खर्च कर दिए। बच्चे ने गेम खेलने के दौरान गैजेट्स और दूसरी सुविधाएं अनलॉक करने के लिए रकम खर्च कर दी। चमगादड़ भगाने के लिए बागवानों ने चलाए पटाखे, कंगना ने बुला ली पुलिस। मनाली में कंगना रणौत के घर के आसपास बागवानों ने अपनी पकी हुई सेब की फसल को चमगादड़ों समेत अन्य जानवरों से बचाने के लिए शुक्रवार देर रात पटाखे चलाए। कंगना ने पटाखों की आवाज़ सुनकर मनाली पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस तुरंत कंगना के घर पहुंची और मामले की गहनता से छानबीन की गई। कंगना के घर के सीसीटीवी के अलावा आसपास के घरों होटलों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन पुलिस की जांच में इन फुटेज में कोई भी घटना दर्ज नहीं हो पाई। जुलाई माह में 29 दिन बरसे बादल, फिर भी 28% कम हुई बारिश। हिमाचल में लगातार दूसरे साल मानसून सीजन पहले महीने में कमजोर रहा है। इस साल जुलाई में पूरे प्रदेश में सामान्य से 28% कम बादल बरसे। जुलाई महीने में इस साल 29 दिन बारिश रिकॉर्ड हुई है। 1 और 14 जुलाई 2 दिन बारिश नहीं हुई। इस साल 1 से 31 जुलाई तक हिमाचल में 203 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी भी दे सकेंगे अधीनस्थ सेवा की लिखित परीक्षा। हिमाचल में अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी सरकारी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा दे सकेगा। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने का फैसला लिया है। आयोग 6 और 7 अगस्त को शिमला, मंडी और धर्मशाला में अधीनस्थ संबंध सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा लेगा। इसमें पॉजिटिव अभ्यर्थी को भी भाग लेने का मौका मिलेगा।
श्रीनगर में हमीरपुर का जवान शहीद, गांव में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड़ में हमीरपुर का जवान शहीद हुआ है। शहीद की पहचान रोहन कुमार, निवासी गांव गलोड़ खास, तहसील गलोड़, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। रोहन 2016 में भारतीय सेना की 14 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। पिता पंजाब के अमृतसर में हलवाई का काम करते हैं। नवंबर माह में शादी थी और घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। गत दिवस भी माता पिता ने बेटे की शादी के लिए हमीरपुर बाजार में कुछ सामान की खरीद की थी, लेकिन बेटे की शहीद होने की खबर से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। डीजीपी संजय कुंडू सिरमौर में 2 दिवसीय दौरे पर, पुलिस को दिए दिशा निर्देश। हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू सिरमौर जिले के दौरे पर हैं। संजय कुंडू ने जिला के सभी अंतर्राज्यीय बैरियरों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी पुलिस लाइन नाहन में पुलिसकर्मियों से भी रूबरू हुए। संजय कुंडू ने कहा कि सिरमौर जिला की सीमाएं 3 पड़ोसी राज्यों से सटी हुई है। ऐसे में जिला की पुलिस को सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है। हरियाणा से हिमाचल में आने जाने वाले पैदल वर्करों को इंडस्ट्री विभाग से मिली छूट। इंडस्ट्री एरिया बद्दी बरोटीवाला के साथ लगते हरियाणा से वर्करों की पैदल मूवमेंट पर रोक लगाने पर शुक्रवार को बरोटीवाला बैरियर पर लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। अब इंडस्ट्री विभाग की ओर से हरियाणा से हिमाचल में काम करने आने वाले लोगों को बैरियर से आने जाने की अनुमति दे दी गई है। लगातार हो रहे भूस्खलन से धर्मशाला मैक्लोडगंज सड़क मार्ग हो गया क्षतिग्रस्त। कभी भी हो सकता है कोई गंभीर हादसा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल मैक्लोडगंज को जाने वाला मुख्य मार्ग धर्मशाला मैक्लोडगंज सड़क लगातार हो रहे भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क पर हर साल भूस्खलन होना आम बात हो चली है। भूस्खलन होने के कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों सहित यहाँ से गुजरने वालों में भी भय का माहौल रहता है। भूस्खलन से सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से सड़क की कुल चौड़ाई घटकर 9 फीट रह गई है। अनलॉक 3 में इंटरस्टेट बस सेवा पर पाबंदी जारी। रात्रि सेवा के लिए बसों का ट्रायल किया जाएगा। प्रदेश में अनलॉक 3 लागू हो गया है। सरकार की ओर से रात के कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है और नाइट बस सर्विस को लेकर ट्रायल शुरू किया गया है। सरकार की ओर से अनलॉक 3 में इंटरस्टेट बस सर्विस को अभी लागू नहीं किया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी समारोह और धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में भीड़ जुटने पर प्रधानों व पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। जन्मदिन की खुशियां छोड़ सैंपल लेने क्वारंटीन केंद्र पहुंचे डॉक्टर प्रतीक। जन्मदिन की खुशियां परिवार संग मनाने के बजाय डॉक्टर प्रतीक ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए करिया में क्वारंटीन केंद्र में रखे लोगों के सैंपल एकत्रित कर ड्यूटी निभाई। शुक्रवार को डॉक्टर प्रतीक का जन्मदिन था। फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनके प्रशंसक, दोस्त और रिश्तेदार बधाई दे रहे थे। 4500 गाड़ियों को येलो लाइन में 350 से लेकर 800 रुपये में मिलेगी पार्किंग। शिमला शहर में 4500 गाड़ियों को येलो लाइनों में पार्किंग मिलेगी। ये पार्किंग 350 रुपये से लेकर 800 रुपये मासिक किराए पर लोगों को उपलब्ध होगी। शुक्रवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में इन पार्किंगों को मासिक किराए के आधार पर देने को लेकर फैसला लिया गया। पार्किंग समस्या से जूझ रहे शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। करसोग में 2 बाइक सवार 3 लोगों को पीट कर ले गए 20,000 रुपये। करसोग में सेब से लदी पिकअप में सवार 3 लोगों से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश पिकअप चालक से 20,000 की नकदी भी छीन के फरार हो गए, जिसकी शिकायत थाना करसोग में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट का हुआ टिकटॉक। डाटा सिक्योरिटी को लेकर विवादित चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक अमेरिका स्वामित्व में जाने के लिए राजी हो गया है। पिछले 1 महीने से चल रही लंबी बहस के बाद टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने यह फैसला लिया है। ऐन वक्त पर टिकटॉक पूरी हिस्सेदारी अमेरिका को देने के लिए राजी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच यह सौदा $5 बिलियन में हो सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर जल्द ही फैसला लेगी सरकार। पंचायती राज एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर सरकार शीघ्र फैसला लेगी। विभाग से पूछा गया है कि पंचायतों के पुनर्सीमांकन में कम से कम कितना समय लगेगा। अगर इस प्रक्रिया में समय ज़्यादा लगेगा तो सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों में पदों का आरक्षण। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।